हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1076 मामलों की पुष्टि हुई है। भिवानी में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 2 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खांडसा गांव की महिला अपनी बेटी के घर रेवाड़ी आई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना का दूसरा मामला तिगड़ाना गांव से है। यहां का कोरोना संक्रमित युवक हरियाणा पुलिस में कार्यरत बताया जा रहा है। इंद्री के गांव खेड़ा में कोरोना पॉजिटिव के मिलने से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत गांव में दस्तक दी। कोरोना पॉजिटिव को मेडिकल जांच के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि गांव की पूरी गली को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें। फतेहाबाद के अलग अलग जिलों में रह रहे बिहार के 1500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है। यही वजह है कि इन सभी मजदूरों को फतेहाबाद के 3 सेंटरों में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद सभी मजदूरों को हिसार भेजा जाएगा, जहां से स्पेशल ट्रेन इन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार जाएगी। फतेहाबाद के एसडीएम संजय बिश्नोई ने बताया कि प्रशासन ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपलिंग जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अनाज ढुलाई में लगे ट्रक ड्राइवरों और सहायकों के सैंपल लिए। सैंपलिंग में जुटे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग जिले में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है जिसके बाद में परेशानी उठानी पड़े। कोरोना के दौरान जारी लॉकडाउन की वजह से समाज के हर वर्ग को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अब लॉकडाउन में छूट है और ईद के स्वागत के लिए बाजार खुले हैं, लेकिन आज लोग खरीदारी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना रेवाड़ी के गुड़ बाजार के व्यापारियों पर भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने गुड़ बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने रेवाड़ी में दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दुकानदार और ग्राहक लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद प्रदेश में बस सेवा शुरू कर दी गई, जिसके तहत कैथल से पूंडरी के लिए पहली बस रवाना की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बस सेवा शुरू होने के बाद आम लोगों ने राहत की सांस ली है। यात्रियों को मैनुअल टिकट देने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पलवल की सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर रात करीब 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में उमड़ती है। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए ही मंडी में घूमते रहते हैं। आड़ती और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सब्जी बेचने का काम करते हैं। कोरोना काल में बिजली निगम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत 3 करोड़ यूनिट से घटकर महज 90 लाख यूनिट रह गई है। लॉकडाउन का असर बिजली विभाग की रिकवरी पर भी देखने को मिल रहा है। 90% तक बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। बहादुरगढ़ में हर महीने बिजली विभाग को 50 से 55 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन अप्रैल महीने में महज 4 करोड़ और मई में अब तक 16 करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाई है। रादौर के शेल्टर होम में रखे गए प्रवासी मजदूरों के सब्र का अब बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां के सरकारी स्कूल में 670 प्रवासी मजदूरों को रखा था।
प्रवासी मजदूरों के मुताबिक उनके प्रशासन से एक ही मांग है कि उन्हें यहां से घर जाने दिया जाए। दूसरी ओर प्रशासन मजदूरों के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों पर भी मजदूर सवाल उठा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि यहां पर उनके लिए पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं है। उधर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा दिया गया है। वहां से जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे तब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से रादौर में 3 जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां 1069 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। इन शेल्टर होम में प्रवासी मजदूरों के खाने की व्यवस्था और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भारी भरकम शराब का घोटाला हुआ। जिस तरह से सोनीपत में शराब का घोटाला हुआ, उसी तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग 400 शराब की पेटियां आदर्श थाने के मालखाने से गायब हो गई। जब हरियाणा पुलिस की स्पेशल एसआईटी टीम ने इसकी जांच की तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आनंद फानन में पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया। गोहाना के बड़ौता गांव के खेतों में एक किसान ने अपने ही खेतों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 2 बहनों पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पानीपत के विकास नगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जबकि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस भरपूर सख्ती बरत रही है। हालांकि रेवाड़ी में बदमाशों पर पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। रेवाड़ी के आजाद चौक पर पुलिस नाके से महज कुछ ही दूरी पर बीती रात बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर दी, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक घायल हो गया। गोहाना के फवाड़ा चौक पर एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि शुक्रवार जैसे ही युवती फवाड़ा चौक पहुंची, वैसे ही हनी नामक एक युवक ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने लड़की की मां के बयान पर हनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के साथ कई तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां ट्रैवलिंग पास देने की एवज में मोटी रकम वसूली जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 5,000 रुपए की मांग करते हुए 10 मिनट के भीतर ट्रैवलिंग पास देने की बात कही। 5,000 रुपए दिए जाने के कुछ ही देर बाद मोबाइल पर परमिशन मैसेज भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। नांगल चौधरी के गांव कामानिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सोना के तावड़ू कस्बे में गोदाम में आग लगने से वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना विजय चौक के पास बने गोदाम की है, जहां लकड़ी से बने बिजली के बोर्ड रखे गए थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम में फैल गई और वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साइबर सिटी गुरुग्राम के खेड़कीदौला इलाके की एक कंपनी में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। कंपनी में सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा था और घटना के समय 60 से 70 कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची। पहले कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।